₹80 का एक शेयर मिलेगा आपको। एक प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने मिल रहा है अभी फिलहाल, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब कर सकते हैं बिकॉज मार्केट्स आपको पता है डाउन चल रहे हैं, और इस मार्केट डाउन सिचुएशन के अंदर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। और अगर हमने ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया और एक बंच ऑफ बास्केट बना दिया हमारे इस डिप का, जैसे कि आपको पता है कोविड के टाइम पर जब डिप आई थी तब आपको बाय करना चाहिए था, फिर उसके बाद और 2-3 डिप आई थी, तो उसके अंदर अगर आप बाय करते तो आज आप कौन से प्रॉफिट में बैठे होते। सेम लाइक अभी जो गिरावट आ रही है उसके अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। 780 का एक बहुत शानदार स्टॉक लाया हुआ आपके सामने और बहुत अच्छी प्राइस रेंज पर मिल रहा है। इट डजंट मीन कि आप बिना एनालिसिस के इसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, बट स्टिल आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद की एनालिसिस करनी है। ऑल्दो एवरी एनालिसिस इज गिवन हियर, बट स्टिल यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको एक दिन के अंदर ही इसने आराम से 2% गिरता हुआ करेक्ट होता हुआ देखने मिल गया था कल के दिन, मंडे के दिन। और लेकिन अगर आप इसको मैक्स चार्ट पैटर्न में देखोगे ना तो आपको देखने मिल रहा है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, यानी वी कैन ट्रस्ट दिस स्टॉक। अगर आप देखोगे वी कैन ट्रस्ट दिस कंपनी, मतलब पिछले 2001 से ये अपने ऑपरेशंस को मार्केट के अंदर आने के बाद परफॉर्म कर रहा है, और तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक एकदम ऊपर ही गया है। ऐसा बीच में कुछ डिप नहीं आया है और ऐसा लोअर साइड पर भी नहीं है और एक वॉलेटिलिटी भी नहीं है, स्ट्रेट गोइंग अप साइड पर ये स्टॉक देखने मिल रहा है। अगर पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे, पिछले 5 साल में भी स्टॉक ने एक आराम से हमें एक अपसाइड की ओर ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, ज्यादा डिप्स इसके अंदर हमें देखने नहीं मिल रहे। बट फिलहाल व्हाई इट इज गोइंग इन दिस बेरिश मोड, बिकॉज यहाँ पर जो ये सेक्टर केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और केमिकल सेक्टर का आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है। लाइक केमिकल सेक्टर ने पिछले 2 साल में जो तेजी दिखाई है वो कुछ ज्यादा ही मोमेंटम के साथ दिखाई है। अब ज्यादा लाइक इसकी तेजी इस तरह से चल रही थी, बट कोविड आने के बाद इसकी तेजी अचानक से बढ़ गई, एक मोमेंटम बढ़ गया। अब मोमेंटम बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ने के बाद उसकी जो तेजी है वो मोमेंटम कम करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी तो आना चाहिए ताकि वो बराबर स्पेस पर, जिस स्पेस पर से वो चल रही थी उसी पेस पर आ जाए। मोमेंटम वाले प्राइस के अंदर आने के लिए इसके अंदर गिरावट आ रही है गाइस। अगर आप देखोगे तो इस पेस पर वो चल रहा था और अचानक से इसके अंदर ज्यादा मोमेंटम के अंदर बाइंग आई। अब अगर ज्यादा मोमेंटम के अंदर बाइंग आई है तो वो जो एक्स्ट्रा बायर्स आए हैं वो सेल भी तो करेंगे, और वो सेल करने के बाद स्टॉक अपनी प्राइस रेंज पर वापस आ गया। अब जो ये पेस पर चल रहा था, ये ट्रैक बनाकर चल रहा था, अगेन वो अपने उस ट्रैक पर आया है। सो गाइस दिस इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस दैट वी आर डूइंग ऑन अ सिंपल चार्ट। यहाँ पर मैंने कोई मूविंग एवरेजेस, RSI कुछ भी नहीं लगाया है। अगर आप RSI, मनी फ्लो, RSI देखोगे कुछ 20 के आसपास पड़ा है आई गेस, और मनी फ्लो भी आपको कुछ 18 के आसपास आता हुआ देखने मिल रहा है। फिर मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर के 200 डे मूविंग एवरेज के लाइन के पास भी आ चुका है। तो गाइस हर एक चीज आपको डिनोट कर रही है कि यहाँ से आपको ओवरसोल्ड की कैटेगरी पर यह शेयर आता हुआ देखने मिल रहा है। वी डोंट नो कि किस लेवल से बाउंस बैक आएगा। We don't know whether it will go to 500 or whether it will go to 550. We don't know at all, or whether it will rise from 770 levels और ये ऊपर जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि यहाँ पर से ये स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, और हमें बस इतना छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का सिद्धांत पता है कि जितना ज्यादा गिरता है एक अच्छा स्टॉक, अगर आपको जितने कम प्राइस रेंज पर मिलता है हमें नीचे के प्राइस रेंज पर बाय करना चाहिए और ऑल टाइम हाई को टारगेट करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर हमें वही अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। प्लस अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल हो सकती है। वॉलेटाइल का आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले 5 साल के अंदर ये कुछ 250% बढ़ा है। और वहीं पर अगर हम सेक्टर के लीडर की बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखोगे कितना ज्यादा बढ़ा है, सो फिर वो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, आई गेस वो कुछ 100% के आसपास ही होगा, लाइक डबल हुआ होगा, ओके 200% है। सो गाइस अगर आप देखोगे सो वो बढ़ा है 250%। अभी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज क्या है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आपको 1,12,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बैठी हुई कंपनी, सबसे टॉप लेवल के केमिकल सेक्टर के देखने मिलती है। अगर आप मार्केट के अंदर बिगिनर हो और अगर आपने पिडिलाइट का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको ये बता दूं, फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब जो गम बनाती है कंपनी, ये कंपनी पिडिलाइट है। और गाइस ये फेविक्विक इतने टाइम से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाकर बैठा है और वी डोंट थिंक कि अभी कुछ इसका जाने का प्लान है। सेक्टर लीडर स्टॉक बनता हुआ हमें देखने मिलता है। मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स है इसके, और मोनोपोलिस्टिक स्टॉक भी आपको एक रेंज के अंदर आता हुआ देखने मिलता है। अभी देखेंगे आप तो इसका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, 1,00,000 करोड़, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी इसने कितना बड़ा ग्रोथ दिया था, 200% का। और अगर आप ये देखोगे तो इसने
50% का ग्रोथ दिया है, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप और एक लार्ज मिड कैप और एक लार्ज कैप कंपनी अभी तो बन चुकी है, लेकिन एक मिड कैप अगर आप इसको देखोगे तो मिड कैप के रेंज में ही आती हुई हमें देखने मिलती है। तो गाइस मिड कैप कंपनी है, अगर आप देखोगे तो ये मिड कैप कंपनीज इसी तरह से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ये लार्ज कैप में जब तक कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ 70-80 हज़ार का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता है, तब तक इसके अंदर ग्रोइंग पोटेंशियल बहुत होता है। और अगर हम इसका बिजनेस मॉडल भी देखें तो हमें बिजनेस मॉडल के अंदर भी एकदम क्लियर कट देखने मिल रहा है कि ये इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अभी आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत तो थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट स्टिल फार्मास्यूटिकल की जरूरत कभी रुकने नहीं वाली है। और स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ये जो मैन्युफैक्चर करता है, अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाऊं तो स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, सो केमिकल सेक्टर ऑफ इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी, contributing 7% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कंट्री का, पूरे इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है क्या? केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर ने पूरे जीडीपी को 7% कंट्रीब्यूट किया है और आगे आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा। अगर आप देखोगे केमिकल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू लाइक ग्रो $100 बिलियन बाय 2019 एंड 2019 में $100 बिलियन को इसने कैप्चर कर ही लिया। लेकिन अगर आप देखोगे 2019 का जो एस्टिमेट था वो $100 बिलियन का था इंडिया का, खाली ये केमिकल सेक्टर का ग्रोथ। बट अगर आप देखोगे तो 2019 में इसने $178 बिलियन को टच किया था, मतलब बहुत ज्यादा, लाइक 78% मोर ग्रोथ दिखाया था। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो अभी जो एस्टिमेट है वो 8 लाख करोड़ का ग्रोथ आपको 2025 तक देखने मिल सकता है, ये एस्टिमेट से। और CAGR कितने CAGR से ये केमिकल सेक्टर ग्रो हो सकता है? 9.3% के CAGR से ये जो सेक्टर है ये इंडस्ट्री के अंदर ग्रो हो सकता है। और अगर ये 9% के CAGR से ग्रो होगा मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि केमिकल सेक्टर ग्रो हो रहा है, मतलब जो स्टॉक्स है वो तो डेफिनेटली उसके डबल से भी ज्यादा के CAGR पे ग्रो होंगे। अगर हम 10 साल का भी 5 साल का CAGR निकालते हैं, तो अगर हमें 15% का CAGR 5 साल के अंदर देखने मिल जाता है, सो वो मोर देन इनफ है किसी भी स्टॉक को एक मल्टी मिलियनर बनाने के लिए। मल्टी बैगर स्टॉक, आपको ये स्टॉक आराम से यहाँ पर 10x रिटर्न्स देता हुआ देखने मिल जाएगा आने वाले 10 साल के अंदर। और अगर आप यहीं पर देखोगे विच इज द लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, सो आपको उसके अंदर सबसे टॉप पर आरती इंडस्ट्रीज का नाम देखने मिलेगा। उसके बाद अतुल, GSCL और बाकी सब इंडिया ग्लाइकोलिस, पिडिलाइट आ जाते हैं। सो पिडिलाइट अगर आप देखोगे सो केमिकल सेक्टर के स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अंदर ज्यादा आपको नीचे देखने मिल रहा है। हमने यहाँ पर बात किया कि टॉप 10 कंपनी केमिकल कंपनीज इन इंडिया। अभी केमिकल कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला तो ये पिडिलाइट देखने मिलता है, लेकिन जो मार्केट सेक्टर का लाइक अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट कैप्चराइजेशन है, लाइक अगर आप देखोगे फेविकॉल इंडस्ट्री में 70 to 80% जो मार्केट शेयर है वो पिडिलाइट का है। तो केमिकल सेक्टर के, फेविकॉल सेक्टर के अंदर वो एक मोनोपोली है। बट दूसरे केमिकल के अंदर लेट्स से कि एक मिथेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आई डोंट नो विच कंपनी इज द बिगेस्ट ऑफ द ऑल, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस आरती इंडस्ट्रीज। सो अगर आरती इंडस्ट्रीज का शेयर 60% है मार्केट शेयर है, मतलब 100 कस्टमर्स में से 60 कस्टमर्स खाली आरती इंडस्ट्रीज से मिथेन लेते हैं, तो डेफिनेटली वो एक मोनोपोली हो जाता है। और वो मोनोपोलिस्टिक कंपनी, और ये जितनी ज्यादा मोनोपोलीज, जितने ज्यादा सेक्टर्स के अंदर मोनोपोलीज होती है, लाइक जितने ज्यादा सेगमेंट्स के अंदर मोनोपोली होती है, तो वो टॉप लेवल पर आती है। आरती इंडस्ट्रीज उसी में से सबसे पहली कंपनी है जो बहुत ज्यादा सेगमेंट्स के अंदर मोनोपोली रखती है, विच इज वाई इट इज द वेरी फर्स्ट company which popped up in the top 10 chemical companies in India वाली लिस्ट। सो गाइस अगर आप देखोगे केमिकल सेक्टर का डिमांड कितना है, सो अगर आप देखोगे अल्काइल केमिकल्स का 25% डिमांड है, एंड बाकी सब केमिकल्स का मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेने वाला, बट अगर आप देखोगे अल्कली केमिकल्स का सबसे ज्यादा डिमांड है। और हमारी आरती इंडस्ट्रीज अल्कली केमिकल्स के अंदर एक मोनोपोलिस्टिक लाइक सोल मोनोपोलीज तो नहीं है, लेकिन ड्यूओपोली की तरह भी काम करती हुई देखने मिलती है। सो गाइस डेफिनेटली आरती इंडस्ट्रीज कैन बी अ गुड बाय। ऑल्सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल एनालिसिस दैट आई wanted to do in front of you, बट अगर आप फिलहाल इसको देखोगे तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट के अंदर अगर हम जाए, तो उसके अंदर आपको ये चीज देखने मिलती है कि RSI 21 पर है और MFI 30 पर है, जो हमें एक क्लियर कट सिग्नल देखने दिखाता है कि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ये शेयर अभी एंटर हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें ये देखने मिलता है कि 44% की होल्डिंग आपको प्रमोटर की देखने मिल रही है, तो एक तरह से कांस्टेंट ही आप कह सकते हो, और कोई प्लेज्ड होल्डिंग नहीं देखने मिल रही है। ऑल्सो
ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो FII की होल्डिंग कंटिन्यूस मैनर में इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है पिछले 1 साल के अंदर, बट स्टिल FIIs की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। सो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को 7.42 से 7.27 कर दिया अपने ये वाले क्वार्टर में, और वहीं पर प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा माल बेचा है, जो विच हार्डली एवर मैटर्स, बट यस मेजॉरिटी स्टेक आपको प्रमोटर्स के पास ही देखने मिलता है, बाकी का बचा हुआ स्टेक आपको पब्लिक के पास आता हुआ देखने मिलता है, विच इज नॉट अ बैड साइन। एंड आपको अगर 57% लाइक 55% से ज़्यादा का अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट शेयर प्रमोटर्स का देखने मिलता है तो वो एक अच्छी बात होती है। बट अगर हम FIIs और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर ले, कंबाइन कर दें, तो आपको सेम चीज़ सही होते हुए देखने मिलती है। कुछ भी इसके अंदर खराबी हमें अभी फिलहाल तो ऑन इंस्टेंस कुछ भी खराबी हमें देखने नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे सेल्स रेशियो, तो आपको सेल्स रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आपको इसी तरह से देखने मिल रहा है कि आपको सेल्स कंटिन्यूस मैनर में आपको 2019 में 1140 करोड़ की थी, और अभी फिलहाल वो बढ़कर डबल हो चुकी है। लाइक 2 साल के अंदर सेल्स डबल हो चुकी है, लाइक 2300 करोड़ के आसपास की सेल्स हमें देखने मिल रही है। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर तो सेल्स का जो रेशियो है वो और भी ज्यादा आया था। और अगर हम ईयर ऑन ईयर का PNL भी देखें तो आपको क्या देखने मिल रहा है, 2010 में 1200 करोड़ की सेल्स थी, और वो बढ़कर अभी फिलहाल 6000 करोड़ की सेल्स आपको देखने मिल रही है। सो हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक ईयर टू ईयर के अगर हम कंपेरिजन करें तो प्रॉफिट्स और सेल्स मार्जिन आपको इंक्रीज ही मैनर के अंदर देखने मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको दिस कुड बी अ गुड बाय। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग देखो तो आपको सेम चीज देखने मिल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप मार्च के अंदर देखोगे तो गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, विच इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आरती इंडस्ट्रीज कैन बी अ गुड बाय। ऑल्सो देयर इज अ बोनस टिप फॉर यू, देयर इज अ शेयर कॉल्ड SRF। आप SRF के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओनली बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये टेक्निकल लेवल्स पर बहुत अच्छा आपको स्थित होता हुआ देखने मिल रहा है, which is why I am just recommending you this share. I am not recommending you, but yes, this is on my list, so I am just telling you that this is on my list. अगर आप देखोगे तो SRF ने क्या किया है, अगर आप थोड़ा टेक्निकल व्यू में जाओगे तो ये ऊपर गया, नीचे आया, ये एक सपोर्ट बना दिया, ओके, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, ये एक सपोर्ट बना दिया, अब यहाँ से ये ऊपर गया, वापस नीचे आया, और ये एक सपोर्ट बना दिया। तो गाइस जो सपोर्ट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप इसे देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट, फिर स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस को तोड़कर एक नया रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पर ये सपोर्ट तक नहीं आया, ये थोड़ा और नीचे चले, ऊपर एक सपोर्ट बना दिया, फिर इसको रेजिस्टेंस को वापस तोड़ा और एक नया रेजिस्टेंस बनाया, और वहां से ये सपोर्ट के पास नहीं आया, ये सपोर्ट के ऊपर ही एक नया सपोर्ट इसने बना दिया। सो गाइस ये पैटर्न कौन सा है, हाई एंड हाई का पैटर्न है। मतलब स्टॉक के अंदर बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है, और सेलर्स की जो प्रेशर है वो कम है, तो सेलिंग प्राइस लोग कम लगा रहे हैं, विच इज वाई यहाँ पर बायर्स का जो डोमिनेशन है वो देखने मिल रहा है। अब अगर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर हम पैटर्न को फॉलो होता हुआ देखने, अगर हम जनरली पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने मिलता है तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर अगेन नीचे। नाउ अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि इधर से ये स्टॉक किधर जाएगा। सो मुझे इसके अंदर इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बस कह दिया कि ये स्टॉक इधर से ऊपर जाएगा या फिर इधर से नीचे जाएगा, सो वैसे ही होगा। इट डजंट मीन लाइक दैट। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेक्निकल व्यू बता दिया, बाकी आपको पीछे एक बैक स्टेप के अंदर बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस लाइक फॉलो करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। और अगर आप हमारे लाइक मेंबर हो तो आपको पता ही होगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है वो आप अराउंड लाइक हार्डली वो 10 मिनट लगता है, और 10 मिनट के अंदर आप पूरा पता कर सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको पता ही है किस तरह से हमने अराउंड 30 सेकंड का व्यू रखा था कि 30 सेकंड में एटलीस्ट आप अपनी कंपनी को एनालाइज कर ही सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। और अगर आप अभी तक वीडियो में रुक गए हो, आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो काइंडली कंसिडर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।